टॉपिक है किसी शाला में बालिकाओं हेतु प्रदत्त सुविधाओं पर रिपोर्ट बनाना। रूपरेखा, प्रस्तावना, लड़कियों की वर्तमान स्थिति, लड़कियों की शिक्षा का महत्व, शाला में बालिकाओं हेतु प्रदत्त सुविधाएं, निष्कर्ष। प्रस्तावना। हमारा समाज पुरुष शासित है। यहाँ माना जाता है कि पुरुष बाहर जाए तथा अपने परिवार के लिए कमाए। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर में रहें और परिवार की देखभाल करें। पहले इस व्यवस्था का समाज में सख्ती से पालन किया जाता था। आज भी थोड़ी बहुत ऐसी मानसिकता देखी जा सकती है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। इस कारण बालिकाओं की शिक्षा को बहुत क्षति हुई। उन्हें अध्ययन के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बालिका की शिक्षा को अनुपयोगी समझा जाता था। लड़कियों की वर्तमान स्थिति। हमारा देश विकसित देश बनने के दौर में है। अब बालिका शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारी लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कों की शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी बालिका को शिक्षित करने के बहुत से लाभ है। वह परिवार की देखभाल करती है। यदि वह शिक्षित है तो घर पर वित्त की व्यवस्था कर सकती है, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है, वह अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। मुद्रास्फीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल सिर्फ एक व्यक्ति की आय से ही घर को चलाना अधिक कठिन है। अतएव वह इस ओर भी योगदान कर सकती है। लड़कियों की शिक्षा का महत्व। देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहले शिक्षक है जो देश का भविष्य है। अशिक्षित महिलाएं परिवार के प्रबंधन में योगदान नहीं दे सकती हैं और बच्चों की उचित देखभाल करने में नाकाम रहती है। इस प्रकार भविष्य की पीढ़ी कमजोर हो सकती है। लड़कियों की शिक्षा के कई फायदे हैं। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साझा कर सकती है। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की गई तो वह लेखिका, शिक्षिका, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी तरह प्रदर्शन कर सकती है। नंबर 1 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदानित शालाओं के समस्त बालिकाओं एवं बालकों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित करना। सेकंड, निःशुल्क गणवेश योजना। इस योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन देना है। नंबर 3, सरस्वती साइकिल योजना। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन हेतु निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है। नंबर 4 है मध्याह्न भोजन योजना। 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना का नामकरण 2007-8 में किया गया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं उनके पोषण स्तर में सुधार करने के साथ साथ स्कूलों में नामांकन दर में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है। संघीय बजट 2015-16 में इस योजना हेतु 8,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
नंबर 5, बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं शामिल हैं। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये की छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। नंबर 6, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। शाला त्यागी बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ में 93 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 17 जिलों में प्रारंभ किए। यह विद्यालय पूर्णतः आवासीय होने के साथ इनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नंबर 7, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी परीक्षा का संचालन SCERT के द्वारा किया जाता है। इसमें कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 55% तथा अन्य श्रेणी के लिए 50% अंक होने पर ही इस परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। नंबर 8, छात्र दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्र एवं छात्राएं जो किसी भी स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी दुर्घटना पर बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000 रुपये, आंशिक अपंगता की स्थिति में 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार चिकित्सकीय उपचार हेतु 500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। नंबर 9, कन्या छात्रावास की स्थापना। शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंड जहां महिला साक्षरता दर कम है, वहां महिलाओं के उन्नयन में होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाएं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, बीपीएल परिवार की बालिकाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना में सर्व सुविधायुक्त कन्या छात्रावास की स्थापना से शिक्षा में सहभागिता एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उन्नयन पर बल दिया गया है। निष्कर्ष, विद्यालय में लड़कियों की स्थिति सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से साक्षरता के विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन योजनाओं के अलावा विद्यालय स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं।